मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में हम कट ऑफ के संबंध में चर्चा करने वाले हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे मुझे कमेंट कर रहे हैं कि सब कट ऑफ का बताइए कि आखिर कितना कट ऑफ जनरल एसटी एससी ओबीसी का जा सकता है। सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं, कट ऑफ के लिए ऐसे चार लोग खड़े करने से आप कट ऑफ का अनुमान नहीं लगा सकते। कट ऑफ का अनुमान लगाने के लिए आपके पास डाटा होना चाहिए, एक एक्यूरेट डाटा होना चाहिए। अगर आपके पास डाटा है, फिजिकल का आपके पास डाटा है, तो फिर कहीं ना कहीं आपको कट ऑफ का अनुमान लगाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं जाने की। एक अनुमान आप लगा सकते हैं कि कितना कट ऑफ आपका जा सकता है। हालांकि मैं 100% श्योरिटी के साथ ये नहीं कह सकता कि इतना ही कट ऑफ जा सकता है, लेकिन एक अनुमान अगर आप देखेंगे, एक आंकड़ा के तहत अगर आप अनुमान लगाएंगे तो कहीं न कहीं इतना ही कट ऑफ लगभग जा सकता है। मैं बता दूँ, अभी 5 दिन तक जो है 16, 17, 18, 19 को जो है भोपाल फिजिकल सेंटर का जो स्कोर कार्ड है, उसकी जो पीडीएफ है वो सर्कुलेट हुई थी। उसी पीडीएफ के आधार पर हम कट ऑफ का अनुमान लगाएँगे। और दूसरा मैं बता दूँ, अभी 2 दिन और फिजिकल चलेगा, 26-27। उसके बाद हम बालाघाट फिजिकल सेंटर में बालाघाट में हूँ, बालाघाट फिजिकल सेंटर का भी हम एक प्रकार से कट ऑफ का अनुमान लगाएँगे कि आखिर कितना जो है कट ऑफ जा सकता है। अभी भोपाल पीडीएफ के आधार पर हम कट ऑफ का अनुमान लगाएँगे, ठीक है? तो एक डाटा हमें मिला है, पीडीएफ के अकॉर्डिंग हमने जो है कट ऑफ को वीडियो बनाना चाहा। तो बता दूं, 17, 18, 19, 20, 21 ये 5 दिन के पीडीएफ जो सर्कुलेट हुई थी उसके आधार पर आप देखेंगे उपस्थिति। आप देखेंगे 17 तारीख को 168, 18 तारीख को 173, 19 तारीख को 173, 20 तारीख को 170, 21 तारीख को 154 ऐसे लोग उपस्थित हुए, ठीक है? तो उसमें अगर आप देखेंगे तो 70 प्लस वाले आपको उसमें 32 लोग मिलेंगे। कितनी? 17 तारीख को। 17 तारीख की आप पीडीएफ देखेंगे, उसमें 70 प्लस वाले आपको 32 लोग मिलेंगे। 18 तारीख में आप देखेंगे 28 लोग मिलेंगे। 19 तारीख को देखेंगे 32 लोग। 20 तारीख को 19 लोग और 21 तारीख को 21 लोग आपको 70 प्लस वाले आपको उसमें मिलेंगे, ठीक है? तो मैं बता दूं, 5 दिन में ऐसे 132 लोग मुझे 70 प्लस वाले मिल गए, ठीक है? तो बता दूं आपको, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप उपस्थिति की अगर देखेंगे तो उपस्थिति जो है आपको देखने की मिलेंगी 180 औसतन आपको उपस्थिति यहाँ पर देखने मिलेगी। मैं ऐसा अनुमान लगाऊं कि लगभग 180 लोग सारे फिजिकल सेंटर में, अगर आप प्रारंभ बहुत सारे 10 को 10 फिजिकल सेंटर में देखोगे, 180 से क्रॉस आंकड़ा नहीं कर रहा, लगभग औसतन 180 लोग आ रहे हैं डेली फिजिकल देने। डेली फिजिकल में 210 लगभग लोगों को बुलाया गया, 212 लोगों को डेली बुलाया जा रहा है, जिसमें 180 लोग उपस्थिति हो रहा है। मैं उपस्थिति के आधार पर ही कट ऑफ का अनुमान लगाऊंगा, ठीक है? लगभग 180 लोग उपस्थित हो रहे हैं। 70 प्लस वाले अगर मैं बात करूं तो 180 लोग जो है डेली उपस्थित हो रहे हैं। तो मैं बता दूं, 180 लोग में अगर मैं बात करूं तो 180 लोग डेली उपस्थित हो रहे हैं। ऐसे 26 दिन आपका फिजिकल चलना है। 10 फिजिकल सेंटर हैं आपके। ऐसे अगर मैं गुणा करूं इसका तो 46,800 लोग लगभग आपके फिजिकल में उपस्थित होंगे, ठीक है? ऐसे में बता दूं आपको, अगर मैं 5 दिन का 132 लोग निकालूं तो एक दिन का अगर मैं निकालूं 132 भाई 5, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 5 दूनी 10 और बचे 3, 5 छः का 30, लगभग 26 लोग मेरे को एक दिन में 170 वाले मेरे को 26 औसतन, एक दिन में 26 लोग मेरे को औसतन मिलेंगे जो है 70 प्लस वाले अंक वाले। अगर फिर मैं अगर इसका अनुमान लगाऊं तो लगभग 26 दिन आपका फिजिकल चलना है और 10 फिजिकल सेंटर हैं आपके, ठीक है? एक फिजिकल सेंटर में, है ना? तो ऐसा अनुमान लगाऊं तो 26,676 और 0 लगभग 6760 लोग मुझे मिले 70 प्लस अंक वाले। 60 प्लस लोग मुझे 70 प्लस वाले लड़के मिले। 7,090 पोस्ट है। तो अगर दिमाग लगाएंगे आप तो लगभग आपको 70 नंबर तो कम से कम फिजिकल में लेना ही लेना होगा, ठीक है?
70 नंबर तो आपको फिजिकल में लेना ही होगा, तब जाके आपको जो है फाइनल में आपका मेरिट में कहीं ना कहीं सिलेक्शन होगा। ये मैंने 180 के आधार पर बताया हूं आपको कि 180 लड़के प्रतिदिन उपस्थित हो रहे हैं। अब और थोड़ा अपन और आगे डाटा अपन निकालेंगे। आप ये ना सोचें कि 70 नंबर ही आपको लाना पड़ेगा। आप आगे अगर आप समझेंगे तो आप समझ में आ जाएगा आपको कि कहीं ना कहीं आपके रिटर्न मार्क्स अच्छे, तो कहीं ना कहीं आपको फिजिकल में कम नंबर लेना पड़ेगा। और जिनके जो है कम नंबर है रिटर्न में, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट इसमें लगाना पड़ेगा। अभी मैंने 180 के आधार पर बताया, अब मैं जो 200 लड़कों के आधार पर बता रहा हूँ कि 200 लड़के लगभग एक फिजिकल सेंटर में उपस्थित हो रहे हैं। तो ऐसे अगर 5 दिन की अगर मैं बात करूं, 5 दिन में 132 लोग, एक दिन में 26 लोग लगभग, तो 5 दिन में 132 लोग, तो ऐसा आप 5 प्रत्येक फिजिकल सेंटर में 200 लड़के लोग, 132, ठीक है। तो ऐसा 1000 लोग एक दिन में आपको, मतलब एक दिन की अगर मैं बात करूं तो 5 दिन में अगर बात करूं तो 5 दिन में 1000 लोग का अगर डाटा उठाएंगे तो 132 लोग आपको इसमें देखने को मिलेंगे। और अगर मैं इसकी बात करूं तो लगभग आपको इसमें 1000 लोगों में आपको 132 लोग आपको जो है 70 प्लस वाले आपको देखने इसमें मिलेंगे। तो ऐसे ही मैंने 58,000 लड़के उसमें उपस्थित होना है, ठीक है, 58,000। तो आप 132 में अगर 58 का गुणा करोगे तो आपको लगभग 7,656 लोग आपको इसमें 70 प्लस वाले मिलेंगे। समझ रहे हैं आप? और 7,090 पोस्ट हैं आपकी। तो लगभग बताया ना आपको 70 प्लस नंबर आपको तो किसी भी हालत में फिजिकल में लेना पड़ेगा, तब जाके आप जो है मेरिट के लिए क्वालिफाई हो पाएंगे, ठीक है। ये मैंने 200 लोगों के आधार पर बताया हूं आपको। अब अपन अपन डाटा निकालते हैं कि लगभग कितने अंक में लड़के लोगों का रिटर्न में कितने अंक थे जिसमें लड़के लोगों का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद हम बताएंगे कि आपको फिजिकल में इतने नंबर तो लेना पड़ेगा और कट ऑफ लगभग इतना ही जाना चाहिए, ठीक है। अब मैं बात करूं जैसे यूआर कैटेगरी की, मैं बात करूं अनरिजर्व कैटेगरी की, तो लगभग 75 अंक तो बॉर्डर, ये बॉर्डर लाइन बता रहा हूं आपको कि 75 नंबर तक लड़कों का सिलेक्शन हुआ, इससे ऊपर भी हुआ लड़कों से, लगभग 75 अंक तो लड़का का आपका सिलेक्शन हुआ ही हुआ है। और मैं अगर ओबीसी कैटेगरी की अगर बात करूं तो ओबीसी कैटेगरी में 72 नंबर, एससी कैटेगरी की मैं बात करूं तो 65 नंबर, और एसटी कैटेगरी में बात करूं तो 62 नंबर में लड़कों का सिलेक्शन हुआ। ये बाउंड्री किनारे बता रहा हूँ कि 62 नंबर में लड़कों, देखो मैं ये नहीं बता रहा हूँ आपको कि 75 में हुए, देखो इनके नॉर्मलाइजेशन के बाद अंक घटे या बढ़े हैं, आपको खुद को नहीं पता होगा कि नंबर आपके बढ़े या घटे, लेकिन 75 नंबर के यूआर कैटेगरी के लड़के लोगों का सिलेक्शन हुआ ही हुआ है। एक 72, एससी की बात करें 65, और आप एसटी की बात करें तो 62 नंबर वाले लड़कियों का सिलेक्शन हुआ है। हालांकि कुछ लड़के मुझे कमेंट करेंगे सर हमारा 62 था, 62 मतलब कहीं ना कहीं आपके अंक कम हुए हैं, ठीक है। तो मैं नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं कर रहा हूं, एक आपके ऑन स्क्रीन मार्क्स की बात करूं तो इतने नंबर आपके, ठीक है। अब मैं बात करूं इसमें कि आपको लगभग आपको फिजिकल में कितना नंबर लेना पड़ेगा। मैं बता दूं आपको जनरल कैटेगरी के, हाँ तो लगभग आपको 80 अंक तो लेना ही लेना होगा, ठीक है। 80 अंक आपको फिजिकल में लेना ही लेना। अब जनरल वाले लड़के लोग परेशान हो रहे होंगे सर हमारे 80 नंबर नहीं है, हमारे 76 नंबर है, 74 नंबर है, तो बता दूं आपका भी सिलेक्शन होगा। कैसे होगा? तो अगर आप इसमें औसतन निकालेंगे 75 और 80 का औसतन निकालेंगे, लगभग 155 नंबर आप इसमें टोटल करेंगे, इसका आप औसत निकालेंगे तो लगभग आपको 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 मतलब 77-78 नंबर तो आपकी किसी भी हालत में होना ही होना चाहिए, है ना। तब जाके आपको जो है फाइनल सिलेक्शन में आपका होगा। किसमें? इसमें रिटर्न की अगर मैं बात करूं तो लगभग आपको 77-78 नंबर तो आपके होना ही चाहिए, इतने में आपका जो है सिलेक्शन होगा। मतलब आपके 80 नंबर से अगर आपकी 75 हम बाउंड्री किनारे हैं, आपके 75 अंक हैं, तो कम से कम आपको फिजिकल में
80 नंबर लेना ही लेना होगा। लेकिन अगर आपके रिटर्न में अच्छे मार्क्स हैं, जैसे आप देखेंगे, जैसे मैं बताऊं, जैसे रिटर्न में आपकी 80 मार्क्स है तो आपको 75 नंबर लेना पड़ेगा, तो आपके 70-78 नंबर होगा। अगर आपकी रिटर्न में 80 है, अगर आपकी रिटर्न में अ, अगर मैं बात करूं तो आपके जैसे 90 नंबर है, तो आपको कितना नंबर लेना पड़ेगा? इसमें आपको वन अपन 155 में माइनस आप 90 कर दो, तो आपको लगभग 65 नंबर आपको फिजिकल में लेना होगा। तो ऐसे होगा, ठीक है। तो आप घबराए नहीं, अगर आपके रिटर्न में अच्छे मार्क्स हैं तो फिर आपको कहीं ना कहीं दिक्कत नहीं होने वाली। अगर आपके रिटर्न में मार्क्स कम है तो यहाँ पर आपको फिजिकल में ज्यादा अंक आपको लेने पड़ेंगे। ओबीसी कैटेगरी अगर मैं बात करूं तो ओबीसी कैटेगरी को लगभग 75 नंबर तो आपको फिजिकल में लेने ही होंगे, तब जो है आप फाइनल में सिलेक्शन हो पाएंगे। तो अगर मैं इसका अनुमान की बात करूं तो 7 14 147, मतलब 147। अगर आपको अगर मैं इसमें भाग दें तो 2 7 14 2 3 6, मतलब 73 74 नंबर तो आपके इसमें ही होना चाहिए रिटर्न में। अगर आप 155 है आपके, अगर दोनों के आपके 155 है तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। अगर देखो, इतनी श्योरिटी नहीं कह रहा हूं मैं आपको, लेकिन अगर आपके जनरल कैटेगरी के हैं आप, 155 है आपके, तो लगभग आप जो है सिलेक्शन के पूरे पूरे चांस हैं आपके। ओबीसी कैटेगरी के हैं आप तो 147 आपके नंबर होना चाहिए। अगर आपके 72 मार्क्स हैं आपको और 75 नंबर आपके फिजिकल में है, तो फिर कहीं ना कहीं आपको 73 74 आपका जो है लगभग 73 74, मतलब ये मार्क्स जो आपके लगभग 73 74 होना चाहिए, तब आप फिजिकल आप जो है मेरिट में पहुंच पाएंगे, ठीक है। अब मैं एससी कैटेगरी में बात करूं तो एससी कैटेगरी आपको जो है 70 नंबर तो आपको फिजिकल में लाने होंगे। तो ऐसे में बात करूं तो 135 औसतन आपका बैठेगा 67 68, इतने मार्क्स तो आपके होना चाहिए, तब जो है आप फाइनल तक पहुंच पाएंगे। इसमें अगर मैं बात करूं तो एसटी कैटेगरी का क्योंकि फिजिकल अच्छा है, इसलिए अपन एसटी कैटेगरी को भी 70 मान रहे हैं, ठीक है। तो इसका अगर आप 32 निकालेंगे, तो इसका अगर औसतन निकालेंगे 66 67, इतने आपके जो है इसमें मार्क्स होना चाहिए, तो फिर जो है आपको दिक्कत नहीं जाने वाली, ठीक है। तो ये आप अनुमान लगा सकते हैं अपने आधार पर। आप अगर आप खुद से भी निकाल सकते हैं, अगर आपके नंबर हैं और आप नंबर के कारण ये अगर आंकड़ा आप बैठा लेंगे तो कहीं ना कहीं आपका खुद का कटाव आपको देखने को मिल जाएगा। तो मैं बता दूं, इतना कटाव लगभग आपको होने वाला है ना। तो आप परेशान मत हो। बता दूं, अगर आपके रिटर्न में कम मार्क्स है तो आपको फिजिकल में अच्छे खासे मार्क्स बनाने होने, और अगर आपके रिटर्न में अच्छे मार्क्स हैं तो फिर आपको फिजिकल में अगर आपके कम नंबर हैं तो फिर जो है आपको दिक्कत नहीं जाने वाली। लगभग आप जो है इतना अंक आपको कर ही लेंगे आप, ठीक है। तो एक मेरा एक अनुमान है, लेकिन अब मैं जो है अभी 2 दिन और फिजिकल हो जाए, इसके बाद में और बालाघाट फिजिकल सेंटर के आधार पर कट ऑफ का अनुमान लगाएंगे। लेकिन लगभग इतना ही कट ऑफ जाने वाला है, इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाला। देखो, अब ईडब्ल्यूएस की परफॉर्म होते हैं, ईडब्ल्यूएस की अगर बात करूं तो ईडब्ल्यूएस में लगभग आपको वही है, इसका अगर बीच का अगर औसतन निकालेंगे तो लगभग आपको 73 74 नंबर में ईडब्ल्यूएस में लड़के लोगों का सिलेक्शन हो गया है, ठीक है। तो 73 74 में बात करें तो अगर लगभग आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में तो 75 अंक तो आपको लेने ही होने हैं, ठीक है। तो इतने अंक आपको लेने हैं, मतलब ईडब्ल्यूएस की अगर बात करूं तो 152 लगभग आपको अंक लाने होंगे। अगर 152 का अगर मैं औसतन निकालूं, 2 7 14 2 7 14 2 6 12, 76 अंक, कम से कम आपके 76 अंक इसमें होना चाहिए, तो आपको जो है फाइनल तक आपको जो है दिक्कत नहीं जाने वाली। लगभग 152 अंक आपके 150 52, लगभग 150 52 हैं आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, तो लगभग आपका हो सकता है, ठीक है। तो ये था दोस्तों कट-ऑफ का अनुमान। अभी 1 2 दिन बाद और मैं अभी कट-ऑफ बनाऊंगा और बताऊंगा कि लगभग कितना कट ऑफ जा सकता है। मेरे हिसाब से लगभग इतना कट ऑफ होना चाहिए, इससे ज्यादा तो कट ऑफ नहीं जाएगा, आप श्योर रहो। इतने 155 जनरल कैटेगरी का, इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाला है, क्योंकि इस बार जो है लग बस रहा है आपको, ज्यादा नंबर नहीं ले पा रहे हैं लड़के। लड़कियों का अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो लड़कियों का अच्छा खासा कट ऑफ होने वाला है, क्योंकि लड़कियां जो है बहुत शानदार तरीके से ग्राउंड फिनिश कर रही हैं, अच्छा खासा स्कोर कर रही हैं, तो उनका कट ऑफ थोड़ा हाई जा सकता है, ठीक है।